हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज कल अमरदीप एंड यू आर वाचिंग द विनिंग एज डिफेंस चैनल। इस चैनल पर आप पाते हैं आरएमसी सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के बारे में बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी। इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआईएमसी की जो जून 2023 में प्रवेश परीक्षा होने वाली है, एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, उसकी अधिसूचना यानी नोटिफिकेशन आ गया है, आरआईएमसी के द्वारा जारी हो गया है। इसमें जो डेट्स हैं वो बिल्कुल फर्म डेट्स हैं, तो इससे अभी आपका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है बड़ा स्मूथ हो जाएगा। अगर आपका बच्चा आरआईएमसी की तैयारी कर रहा है या आगे आने वाले दिनों में आरआईएमसी के एग्जाम देने वाला है तो ये वीडियो आप पक्का देखें। अगर आपको आवश्यकता नहीं है, आप इस वीडियो को लाइक करके छोड़ दें और किसी के साथ शेयर कर दें, शायद ये वीडियो उस व्यक्ति तक पहुंच जाए जिसको इसकी आवश्यकता है। तो जो जानकारी में सबसे पहले है महत्वपूर्ण तिथियां यानी डेट्स। 15 फरवरी 2023 को राज्य सरकार की नोटिफिकेशन आने की वेट करें। राज्य सरकार का जो स्वीकृति की सीमा समय है 15 अप्रैल 2023, यानी फॉर्म जमा करने की आखिरी जो तिथि है वो है 15 अप्रैल। तो बहुत समय है अभी तो फरवरी का महीना चल रहा है। प्रवेश परीक्षा होगी 3 जून को। अब जो केवल लिखित परीक्षा पास करते हैं वे ही मौखिक परीक्षा यानी इंटरव्यू में भाग लेंगे। मौखिक परीक्षा या जो वाइवा होता है या इंटरव्यू होता है उसका जो तारीख है वो बाद में उसका अलग से नोटिफिकेशन आएगा, उसकी जानकारी आपको दी जाएगी। तो अभी आपने देखने वाली डेट क्या है, 15 फरवरी को स्टेट गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन आएगी, 15 अप्रैल लास्ट डेट है और 3 जून को एग्जाम है। आपने डेट्स नोट कर लेनी है। अब क्या लिखा है कि 8वीं कक्षा में जनवरी 2024 के सत्र में प्रवेश के लिए लड़के और लड़कियों के दोनों के लिए आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। तो जो लड़कियां हैं जिनको अभी तक पता नहीं था वो भी इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रवेश परीक्षा संबंधित राज्यों में नामित केंद्रों पर जहां पर भी नॉमिनेटेड जो सेंटर्स हैं उसमें 3 जून 2023 को शनिवार को ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। पहले 2 दिन में होती थी, आजकल एक ही दिन में होता है। 3 सेशंस होंगे, वो कैसे होंगे वो भी हम इस वीडियो में आपसे बातचीत करने वाले हैं। अब जो है प्रवेश परीक्षा का पैटर्न क्या है, लिखित परीक्षा होती है, गणित की लिखित परीक्षा, और ये सब्जेक्टिव होता है यानी कि पूरा पूरा आंसर लिखना है, एमसीक्यू नहीं होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जानना कि गणित की जो लिखित परीक्षा है वो अधिकतम अंक उसमें आप 200 मार्क्स का पेपर होता है और टोटल 2 घंटे का समय है, 9:30 से 11:30 बजे। ये जो क्वेश्चन पेपर है हिंदी या इंग्लिश में आता है। सेकंड पेपर है सामान्य ज्ञान का, ये एमसीक्यू बेस्ड है, इसमें अधिकतम अंक हैं 75 और टोटल समय होता है 1 घंटा। तो 12 से 1 बजे तक ये पेपर होगा। तो आप देखिए 11:30 बजे ब्रेक हो गया, उसके बाद अगला आधे घंटे के बाद अगला पेपर शुरू है। तो बच्चा इस समय में केवल पानी पी सकता है, कोई एक आधा छोटा मोटा स्नैक खा सकता है। तो आपने तैयारी करके रहना है कि 9:30 से लेकर 1 बजे तक आपका बच्चा एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर है, बहुत ज़्यादा उसके बीच में ब्रेक नहीं है। ये भी जो पेपर है मैथ्स का पेपर और जो जीके का पेपर है सामान्य ज्ञान का, ये बाइलिंगुअल आता है, हिंदी या इंग्लिश में और किसी भाषा में नहीं आता है। अगर आप किसी और भाषा में आने की उम्मीद कर रहे हैं तो वो आरआईएमसी का पेपर केवल 2 भाषाओं में आता है, वो भी केवल इंग्लिश और सामान्य ज्ञान का। जो इंग्लिश का है, इंग्लिश का पेपर के नंबर कम है लेकिन इसका भी समय क्या है, 2 घंटे है। यहाँ पर 125 अंक का है। ये भी लिखित परीक्षा होती है, ये एमसीक्यू बेस्ड नहीं है, इसमें भी पूरे डिटेल्ड आंसर लिखने पड़ते हैं। तो सुबह जो बच्चा आपका 9:30 बजे पेपर के लिए गया तो आप घर से 8 बजे निकलें, 8:30 बजे पहुंचे सेंटर में, 45 मिनट के करीब उसका एंट्री में टाइम लग जाएगा, सब हो जाएगा और 9:30 से परीक्षा स्टार्ट हो जाएगी। तो टाइमिंग भी नोट करके रखना है। कई हैं हमारे देश में व्यक्ति जो समय का ध्यान नहीं रखते हैं और लेट हो जाते हैं और इतना सब मेहनत करने के बाद भी शायद आपको अंदर आने से मना कर दिया जाएगा। बच्चे को आपने ब्रीफ कर देना कि भाई ये जो आपका 2 घंटे का पहले पेपर है, फिर आधे घंटे की ब्रेक है, फिर 1 घंटे का पेपर, काफ़ी लंबा बच्चे में बैठने का स्टैमिना होना चाहिए। अब ये पेपर पैटर्न बताना इसलिए ज़रूरी है कि जब आप मॉक टेस्ट करते हैं तो एक ही दिन में बच्चे का पूरा मॉक टेस्ट कराइए, 2 या 3 बार कराइए, पर उसको सुबह 9:30 से लेकर शाम को 4:30 तक आपने बैठने की बच्चे को आदत डालनी है, तभी वो परीक्षा दे पाएगा। तो 1.5 घंटे की ब्रेक थी, 1 बजे जीके का पेपर खत्म हुआ, ये पेपर 2:30 बजे शुरू होगा। आप इसमें लंच कर सकते हैं, आप थोड़ा फ्रेशन अप हो सकते हैं, पानी वानी पी सकते हैं, बच्चा अपना रिवीजन कर सकता है छोटा मोटा। तो ये सब कार्रवाई करनी है। मौखिक परीक्षा बाद की बात है, लेकिन लिखित परीक्षा में आप जब उत्तीर्ण हो जाते हैं, क्लियर कर जाते हैं, आपका नाम आ जाता है मेरिट में, तो उनका वाइवा वॉस होगा। नामित सैन्य अस्पतालों में इनका जो आरआईएमसी का जो मेडिकल है मिलिट्री हॉस्पिटल्स के अंदर होता है, जो भी नज़दीक में होगा वो आपको नॉमिनेट किया जाएगा, वहाँ पर जाके आप करिए। और अगर आप लिखित परीक्षा पास कर लेते हैं, आप इंटरव्यू में क्लियर हो जाते हैं, आप चिकित्सा परीक्षा या मेडिकल क्लियर कर लेते हैं,
तब आपका नाम मेरिट के लिए कंसिडर किया जाता है। ये कोई भी परीक्षा है, आपने रिटन एग्जाम पास कर लिया, आरएमसी में एडमिशन नहीं होगा, आपने मौखिक परीक्षा पास कर ली, आरएमसी में एडमिशन नहीं होगा, आप मेडिकल भी क्लियर कर गए तब भी शायद वो एडमिशन एश्योर्ड नहीं है जब तक कि फाइनल मेरिट में आपका नाम नहीं आ जाता। तो चारों स्टेजेस आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, रिटन एग्जाम, आपका इंटरव्यू, मेडिकल और मेरिट। तो कोई भी सैनिक अधिकारियों के लिए परीक्षाएं होती हैं वो भी इसी 4 स्टेजेस में होती हैं। अब आप फॉर्म मंगा लीजिए। फॉर्म आप सीधा लिखें, राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज गढ़ी कैंट देहरादून उत्तराखंड 248003। ये हम जो डिटेल नोटिफिकेशन में भी दिया गया है, नोटिफिकेशन वाला जो एड्रेस है हम नीचे लिंक में भी पोस्ट कर देंगे, आप यहाँ से भी देख लें। नहीं तो आप आरएएमसी की वेबसाइट पर जाएं www.ramc.gov.in, उस पर आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए 600, एससी और एसटी कैटेगरी के लिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ओनली, उनके लिए 555 रुपये। लेकिन आपको उसके साथ अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना पड़ता है। और ये पूरा जो कार्रवाई है, ये 555 रुपये जो ले रहे हैं बिल्कुल ठीक ले रहे हैं। इसमें आपको प्रॉस्पेक्टस आएगा, फॉर्म आएगा, फॉर्म भरने की इंस्ट्रक्शन आएंगी और पिछले 7 साल के प्रश्न पत्र भी मिलेंगे। तो बिल्कुल सही आरएएम से चार्ज कर रहा है, आप मंगा लीजिए। ध्यान देना है कि जो यहाँ से आप फॉर्म मंगाते हैं वही एक्सेप्ट किए जाएंगे। इस फॉर्म को फोटोकॉपी करके रिश्तेदार को दे दिया और वो भी भर के जमा कर दें, वो एक्सेप्ट नहीं होगा। तो आरएएमसी का ही उसमें नंबर होता है, जो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है और आरएएमसी का होलोग्राम बना होता है, वही फॉर्म एक्सेप्ट किए जाते हैं। और फॉर्म डुप्लीकेट में आते हैं, दोनों कॉपियाँ आपने स्टेट गवर्नमेंट में जमा करनी है। डिमांड ड्राफ्ट द्वारा, वो डिमांड ड्राफ्ट 01576 बैंक का कोड है, भारतीय स्टेट बैंक तेल भवन देहरादून के नाम पर आपने ड्राफ्ट बनाना है। ये सारी डिटेल्स आपको वहाँ पर लिखी हैं आरएएमसी की वेबसाइट, वहाँ पर इंग्लिश में, यहाँ पर हम हिंदी में भी बता रहे हैं, क्योंकि ये जो अधिसूचना है, जो नोटिफिकेशन है, दोनों भाषाओं में, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी। अगर आप पूरी अधिसूचना भी चाहते हैं तो हम आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर देंगे, आप हमें व्हाट्सएप करें, हम इसकी फोटोकॉपी आपको भेज देंगे। तो इतना कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आरएएमसी को बारी बारी फ़ोन मत करें, वहाँ पर फ़ोन नहीं उठाते हैं, कोई उसको ज़रूरत भी नहीं है फ़ोन करने की, वो बड़ा बिजी व्यस्त उनका ऑफिस होता है। आप चिट्ठी पत्र व्यवहार द्वारा ये अपना जो फॉर्म है इसको प्राप्त कर सकते हैं। डिमांड ड्राफ्ट बता दिया, भारतीय स्टेट बैंक के नाम पे बनेगा, बैंक का कोड दिया हुआ है, तेल भवन देहरादून उत्तराखंड के नाम पर आपने वो बनाना है। अब आता है मेन चीज़ कि जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो जन्म का जो पंजीकरण है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, मैंने एक और वीडियो बनाया, उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वो पक्का होना चाहिए। डोमिसाइल यानी स्थायी निवास प्रमाण पत्र जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इशू किया जाता है वो लगेगा, उसकी कॉपी कौन साइन करेगा क्या, इसके लिए भी हमने एक वीडियो बनाया, वो भी आप पक्का देखिए। उम्मीदवार के वर्तमान शैक्षणिक संस्थान के प्राचार्य से प्रमाण पत्र बहुत आवश्यक है, जो जिस स्कूल में पढ़ रहा है उनके प्रिंसिपल से कैसा प्रमाण पत्र है वो आप हमारा वीडियो देखेंगे, डिटेल वाला उसमें आएगा। आधार कार्ड अगर नहीं बनवाया तो अभी बनवा लीजिए, अभी बहुत टाइम है, 15 दिन के अंदर आधार कार्ड बन जाता है। कई हैं शेयर जिन्होंने आधार कार्ड नहीं बनवाया अपने बच्चे का, अभी बनवा लीजिए। और पासपोर्ट फ़ोटो खींचनी है, वो सारी आप जब फॉर्म मंगाएंगे सब चीज़ें दिया हुआ है डिटेल में। ध्यान रहे, हर बार मैं ध्यान दिलाता हूँ, फिर भी 2 या 3 लोग हैं ये वीडियो देखने के बाद भी वो आरएएमसी में फॉर्म भेज देते हैं। प्रॉस्पेक्टस में बिल्कुल सही निर्देश दिए गए कि जिस राज्य सरकार, जिस राज्य से आपका बच्चा अपीयर करने वाला है, उसी के ऑफिस में इस फॉर्म को भेजना है। उसका पता आपको फॉर्म के साथ भरने की 3-4 पेज की इंस्ट्रक्शंस हैं, उसके अंदर सारा कुछ मिलेगा। तो आपने ध्यान देना है कि फॉर्म कहाँ पर है। हमने एक अपने ही चैनल पर आरएएमसी का फॉर्म कैसे भरना उसका पूरा डिटेल्ड वीडियो भी बनाया, उसमें ऑफिसेस के एड्रेस भी हैं, तो आपके साथ जब फॉर्म मंगाते हैं तो एड्रेस मिल जाएगा। अभी कल मेरे को किसी एक व्यक्ति का फ़ोन आया, क्या मेरा बच्चे की डेट ऑफ बर्थ अभी वो एलिजिबल नहीं है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? मत करें। एक महिला ने करा था, गलत डेट ऑफ बर्थ भर के बच्चे को एग्ज़ाम तैयारी के लिए एग्ज़ाम दिलाने की उन्होंने सोची और उनका बच्चा नहीं हुआ। अगली बार जब उन्होंने एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ के साथ किया तो वो पकड़ में आ गए। तो उन्होंने कहा भाई आप लोग गड़बड़ कर रहे हैं, ये फेक तरीका है, इसका आप बिल्कुल भी तैयारी ना करें, इस प्रकार की कोशिश भी ना करें। अपने बच्चे को प्रैक्टिस करानी है, फॉर्म मंगाएं, 7 पिछले साल के पेपर हैं उसको 7 के साथ सॉल्व करा दूँ, उससे पता लग जाएगा बच्चा निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अब आता है कि 1 जनवरी 2024 को या तो वो 7 में पढ़ रहा होना चाहिए, कक्षा 7 में, या कक्षा 7 पास कर लिया होना चाहिए 1 जनवरी को। जो अभी 7वीं में पढ़ रहे हैं बच्चे या 7वीं में जाएंगे अभी मार्च में, वो एलिजिबल नहीं है। कारण क्या है कि 1 जनवरी को, अच्छा 7th वाले वो एलिजिबल हैं, या 7 में क्योंकि पढ़ रहा है, लेकिन अगर अभी 6 में जाएंगे तो वो एलिजिबल नहीं है, क्योंकि वो 7 में होना चाहिए, क्योंकि 6 का एग्जाम अगले साल मार्च में होगा। तो ये आपने ध्यान देना है।
पहले मुझे भी लगता था कि कक्षा 7 पास चाहिए, लेकिन कक्षा 7 में अगर पढ़ रहा है बच्चा, अभी छठी में और 7वीं में जाने वाला है, तो वो एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है। ये बातचीत आपने ध्यान में रखनी है। दूसरा है जन्म की तिथि। 1 जनवरी 2024 को बच्चे की उम्र 11.5 से 13 वर्ष के बीच होनी चाहिए। मतलब उसका जो डेट ऑफ बर्थ है 2 जनवरी 2011 और 1 जुलाई 2012 के बाद नहीं होना चाहिए, और 2 जनवरी 2011 से पहले नहीं होना चाहिए, तो वो इस एज ब्रैकेट में नहीं है। ध्यान रहे, इसमें बदलाव के लिए कोई आवेदन नहीं है। आपके लिए आरआईएमसी के लिए कोई आपका चेंज करने की आपको विंडो नहीं मिलता है। सैनिक स्कूल में, मिलिट्री स्कूल में फिर भी करेक्शन विंडो मिल जाता है, लेकिन आरआईएमसी का क्योंकि लिखित फॉर्म है, आपने फॉर्म पेन से भरना है, ऑनलाइन नहीं है, तो इसमें बदलाव का आपको कोई चांस नहीं मिलेगा। और जो मूल रूप से उनके द्वारा दी गई जन्मतिथि पर बाद में कॉलेज प्राधिकारियों द्वारा विचार किया जाएगा। बड़ी मैंने पहले भी बता दिया, डेट ऑफ बर्थ में गड़बड़ नहीं करनी है। अब जो डॉक्यूमेंट कौन कौन से बताए यहाँ पर, जन्म का पंजीकरण, डेट ऑफ बर्थ इसमें लिखा होगा, वर्तमान प्राचार्य जी से प्रमाण पत्र, डेट ऑफ बर्थ लिखा होगा, आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ लिखा होगा। इन तीनों डॉक्यूमेंट्स में नाम और डेट ऑफ बर्थ एक ही होना चाहिए। अगर नहीं है, अगर आप में ए एक्स्ट्रा है, किसी का सरनेम लिखा हुआ है, तो जो भी डॉक्यूमेंट आपने चेंज कराना है, स्कूल का डॉक्यूमेंट चेंज करने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। आप नया एक एफिडेविट बना के देंगे, कर देंगे। आधार कार्ड में आप चीज़ें बदली कर सकते हैं, लेकिन जो जन्म का पंजीकरण है इसमें डेट चेंज नहीं होते हैं, इसमें कुछ भी नाम वगैरह चेंज नहीं होगा। तो आपने जो डॉक्यूमेंट चेंज हो सकते हैं, समय रहते उन पर बिल्कुल सरकारी जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसके आधार पर बदली कर लेना है। बाद में आपको पछताना पड़ेगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ, बच्चे ने एग्जाम दे दिया, सेलेक्ट हो गया, बाद में डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ पाई गई, पुलिस कार्रवाई होगी, जैसे वो महिला पर हो रही है। और 3-4 शेर हैं जो सोचते हैं कि ऐसी है तो हम कोई भी कागज़ बना के दे देंगे, ऐसा नहीं चलता है। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, और डेट ऑफ बर्थ और किस क्लास में बच्चा पढ़ रहा है उसका ध्यान रखना है। डेट ऑफ बर्थ में गड़बड़ नहीं करनी है। वाइवा के बाद सैनिक अस्पतालों में जाएगा। चिकित्सा जो परीक्षण है वो केवल चयन प्रक्रिया का हिस्सा है, उसका अर्थ अंतिम चयन है, वो मैंने पहले ही बता दिया आपको। ये सब चीज़ें सीधा जो नोटिफिकेशन में आया है हमने उसमें लिखा गया। मौखिक परीक्षा के लिए जो चयन बोर्ड है, बड़ा खतरनाक हैवी वेट चयन बोर्ड बनता है। सरकार के मुख्य सचिव या राज्य सरकार चाहे तो उनके द्वारा मनोनीत राज्य सरकार का कोई अन्य सचिव, एक तो सेक्रेटरी साहब होंगे, 2 सेना के अधिकारी होंगे, उसमें सेना, वायुसेना, नौसेना के लेफ्टिनेंट कर्नल या समकक्ष पद के नीचे नहीं होना चाहिए, बहुत सीनियर ऑफिसर आते हैं। और जहाँ तक संभव हो राज्य लोक सेवा आयोग का एक सदस्य होगा। तो इतने लोग उसके अंदर होते हैं, 4-5 लोग बैठे होंगे उसमें। तो जब आपका बच्चा रिटर्न एग्जाम क्लियर कर लेगा, फिर आप मेरे से बात करेंगे, मैं बताऊंगा इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है। अब इस बार नया क्या है, नोटिफिकेशन में फीस है, इससे पहले नहीं थी, मैंने नहीं देखी है कभी फीस। तो जनरल श्रेणी के जो उम्मीदवार हैं उनकी जो वार्षिक शुल्क है 77,500 रुपये है, और 30,000 रुपये आपने जो सुरक्षा शुल्क के रूप में जमा करना है। जब कॉलेज से आप निकलते हैं, ये रिफंडेबल है सुरक्षा शुल्क। ये अगर आपने कोई ज़्यादा तोड़फोड़ नहीं करी, कोई नुकसान नहीं किया, तो पूरा 30,000 का 30,000 वापस हो जाएगा। जो SC/ST वर्ग के उम्मीदवार हैं उनके लिए टोटल फीस बनती है सिक्योरिटी डिपॉजिट के साथ 93,900, तो इतने पैसे भी होने चाहिए। तो ये आपने जो बच्चे बहुत लायक हैं, किसी भी वर्ग से आप आते हैं, आपने यकीन करना है, बहुत ही कम फीस है। लेकिन पब्लिक स्कूल कई हैं बिल्कुल जो गांव के स्कूल में पढ़ रहे हैं या सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, वहाँ इतनी फीस नहीं ली जाती है, लेकिन यहाँ पर आपने तैयारी रखनी है। इसके अलावा बहुत सारे पैसे और खर्च होंगे जब ज्वाइन करता है बच्चा, काफ़ी सारा सामान खरीदना पड़ता है, एक मुश्त आपको खर्च करना पड़ता है। उसके बारे में हमने अलग अलग वीडियोज़ बनाए, आप हमारे चैनल को इधर उधर स्क्रॉल करेंगे, आपको जानकारी मिल जाएगी। अब अपनी भी थोड़ी तारीफ कर दें, हमारा जो ऑनलाइन बैच है RIMC का चल रहा है, एक अभी 1 फरवरी से स्टार्ट हुआ है। अब 15 फरवरी तक जो आते हैं उनको 1 फरवरी वाले बैच में डालेंगे। 1 फरवरी वाला बैच ज्वाइन करके फ़ायदा ये है कि आपको 2 रिवीजन का मौका मिलेगा। 15 अप्रैल को हमारा एक रिवीजन खत्म हो जाएगा, 16 अप्रैल से हमारा 45 दिन का क्रैश कोर्स शुरू होगा, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक हम नया बैच स्पेशल शुरू करेंगे 1 मार्च से, इसमें क्रैश कोर्स नहीं होगा, इसमें केवल एक रिवीजन को डेलिब्रेट तरीके से कराएंगे। इसके लास्ट में क्रैश कोर्स के अंत में मॉक टेस्ट सीरीज कराते हैं। मॉक टेस्ट में हम आपको 5 मॉक टेस्ट कराएंगे, 3 प्रीवियस ईयर पेपर्स कराएंगे, 8 पेपर 10 मिनट बच्चा करता है, और वो बिल्कुल पूरा एकदम मेरी तरफ से बिल्कुल तैयार हो जाता है। तो कोई भी आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, आपने कुछ नहीं करना है, नंबर दिए हुए हैं, यहाँ पर व्हाट्सएप करिए, RIMC लिख दीजिए, हमारी काउंसलिंग जो टीम है आपसे संपर्क करेगी। कॉल मत कीजिए, मुझे तो कॉल करिएगा नहीं, मेरे पास अभी जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ मेरा फ़ोन बंद पड़ा है। तो इस प्रकार से बहुत सारी कॉल्स आप करने की कोशिश करें, कॉल मिस हो जाएगा। तो आपने इस प्रकार व्हाट्सएप के द्वारा हमसे संपर्क करना है।
जो आपको डाउट है, फॉर्म भरने के बारे में डाउट है, फॉर्म कैसे भरा जाए, फॉर्म में क्या क्या है, वो वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, उसका लिंक आपको इस वीडियो के साथ मिल जाएगा। आप उसको तसल्ली से देखें। अभी फॉर्म भेजना नहीं है, आप फरवरी के एंड में भेजें, मार्च के पहले हफ्ते में भेजें, बहुत टाइम है, क्योंकि 15 अप्रैल फॉर्म जमा करने की आखिरी तिथि है, तो बहुत समय है। सारे डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही कर लें, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ जांच लें, बच्चे का नाम ठीक करा लें। ये सब तैयारियां करने के लिए हमने वीडियो बनाया। मुझे उम्मीद है वीडियो आप देखेंगे, पसंद आएगा, आप इसको लाइक करेंगे। और कुछ जानना चाहते हैं पक्का कमेंट सेक्शन में लिखें, हमारी एक टीम है आपके कमेंट्स का भी जवाब देती है, मैं खुद आपके कमेंट्स का जवाब देता हूँ। फिर भी आपका पेट नहीं भरता है, आपकी जानकारी अगर पूरी नहीं होती है, तो आप इस नंबर पर अपनी समस्या व्हाट्सएप कर दें, पक्का हम आपसे संपर्क करेंगे। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।